Hello everyone, welcome to our today's class of English class 4. In the previous video, we complete the MCQs of chapters first, the storyteller. Today we will do the question answer of this chapter on page number 15. So first question is how did the children find the story told by the aunt? Childrens ने क्या खोजा जो स्टोरी उनको आंट ने सुनाई थी. तो कैसी लगी थी उनको स्टोरी वो जो आंट ने सुनाई थी? बिल्कुल स्टूपिड सी. और क्या कहा था उसने, जो छोटी दो लड़कियां थी उसमें से बड़ी लड़की ने, कि इससे स्टूपिड स्टोरी तो मैंने आज तक कहीं सुनी ही नहीं. तो क्या लिखना है आपको आंसर में? स्क्रीन पर देखिए आप, आंसर दिख रहा है आपको फर्स्ट वाला. द चिल्ड्रन फाउंड द स्टोरी बोरिंग एंड स्टूपिड. कैसी थी स्टोरी? बोरिंग और स्टूपिड थी बहुत ज़्यादा. तो कैसे, कहाँ से लिखना है आपको? द चिल्ड्रन फाउंड द स्टोरी बोरिंग एंड द स्टूपिड. अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ द स्टोरी द बैचलर टोल्ड टू द चिल्ड्रन. जो बैचलर था उसने किस टाइप की स्टोरी चिल्ड्रंस को सुनाई थी? तो किस टाइप की स्टोरी सुनाई थी चिल्ड्रंस को? जिसमें क्या था? फुल ऑफ एक्साइटमेंट. बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भरी स्टोरी थी जो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी. जिसकी एंडिंग किसने करी थी? आंट ने. क्योंकि जो बैचलर था उसको उसकी एंडिंग, प्रॉपर एंडिंग पता नहीं थी. अगर आपने पूरा चैप्टर इंटरेस्ट के साथ पढ़ा है और सारे चैप्टर्स आपको स्टोरी याद है तो आप इजीली सारे क्वेश्चन आंसर्स और सारी एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं. तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे आप. द बैचलर टोल्ड देम अ स्टोरी फुल ऑफ एक्साइटमेंट. कैसी थी? फुल ऑफ एक्साइटमेंट थी. ही यूज्ड मैनी ट्रिक्स टू कैप्चर द इंटरेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन. उसने बहुत सारी ट्रिक्स अपनाई जिससे क्या होगा कि जो बच्चों का इंटरेस्ट है वो बढ़ा. किसमें? स्टोरी में. तो क्या लिखना है आपको? The bachelor told them a story full of excitement. He used many tricks to capture the interest of the children. Next question, question number 3. Why did not there were any ship in the park? जो स्टोरी किसने सुनाई थी? बैचलर ने. उसमें क्या आया था? जो प्रिंस का पार्क था उसमें एक भी शिप नहीं थी. क्यों नहीं थी? तो आपको यहाँ पे बताना है क्यों नहीं थी एक भी शिप. तो क्या है क्वेश्चन? वाई डिड नॉट देयर एनी शिप इन द पार्क. पार्क में एक भी शिप क्यों नहीं थी? तो आंसर क्या लिखना है आपको? लेट्स सी द आंसर नंबर 3. देयर वर नो शिप इन द पार्क बिकॉज. पार्क में एक भी शिप नहीं थी क्योंकि द प्रिंस मदर हैड अ ड्रीम दैट हर सन वुड आइदर बी किल्ड बाय अ शिप और एल्स बाय अ क्लॉक फॉलिंग ऑन हिम. क्या लिखना है? देयर वर नो शिप इन द पार्क बिकॉज द प्रिंस मदर had a dream that her son would either be killed by a ship or else by a clock falling on him. तो जो प्रिंस की मदर थी उसको एक बार क्या सपना आया था कि जो उसका बेटा है यानी जो प्रिंस है उसकी मृत्यु कैसे होगी? या तो उसको शिप के द्वारा होगी या उसके ऊपर एक क्लॉक गिर जाएगी. क्लॉक यानी घड़ी. ठीक है, तो आंसर लिख लिया आपने. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4. हाउ वाज बर्था सेव्ड. अब बर्था कौन थी? जो बर्था थी वो किसकी स्टोरी में थी? बैचलर की स्टोरी में. जो कैसी थी? बहुत ज़्यादा गुड गर्ल थी. तो बर्था को कैसे बची? बर्था को किसने बचाया था? पहली बात तो प्रिंस ने. अब कैसे बचाया था वो आपको यहाँ पे इस आंसर में लिखना है. तो आंसर नंबर 4 देखिए आप. The medals of obedience clinked against the medals of punctuality. The prince heard the sound and killed the wolf with his arrow and bow. अब क्या हुआ? जो बर्था के मेडल्स थे, कौन कौन से मेडल्स थे? उसके 3 मेडल्स उसकी ड्रेस पे हमेशा लगे हुए रहते थे. जो कैसे करते थे? क्लिंग करते रहते थे, एक दूसरे से टकरा कर बचते रहते थे. तो कौन कौन से थे मेडल्स? ऑबिडेंस का, पंचुअलिटी का और उसका गुड बिहेवियर के 3 मेडल्स थे. तो जो उसका ऑबिडेंस का मेडल था वो किसके साथ, कौन से मेडल के साथ बजा? पंचुअलिटी के मेडल से बजा. और जो प्रिंस वहाँ उससे मिलने आया था उसने उसकी आवाज़ सुनी और जो वुल्फ दिखा और वुल्फ को अपनी एरो और बो यानी धनुष बाण जो थे उससे उसको मार दिया और ऐसे बर्था को बचा लिया. तो क्या लिखना है आपको आंसर? द मेडल ऑफ ऑबिडेंस क्लिंग्ड अगेंस्ट द मेडल ऑफ पंचुअलिटी. द प्रिंस हियर द साउंड एंड किल्ड द वुल्फ विद हिज एरो एंड बो. अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5. वाई डिड द बैचलर्स थैंक टू द आंट. बैचलर ने आंट को धन्यवाद दिया. क्यों दिया? वाई डिड द बैचलर थैंक्स टू द आंट. जो बैचलर था उसने क्यों धन्यवाद दिया आंट को? तो आपको आंसर 5 लिखना है. क्यों दिया था?
एक बार हम ऑरली समझ लेते हैं, फिर आंसर आप लिखना। तो जो आंट थी उसने क्या करा था, उसकी जो स्टोरी थी बैचलर की बर्था वाली, उसको एक प्रॉपर एंडिंग दी थी, क्योंकि जो बैचलर था उसको उसकी प्रॉपर एंडिंग पता नहीं थी कि जो उस स्टोरी का एंड कैसे करे। सो आंट को थैंक यू दिया किसने, बैचलर ने। तो आंसर लिखना है आपको, द बैचलर वॉन्टेड टू गिव एन इम्प्रॉपर एंडिंग। जो बैचलर था वो क्या कैसी एंडिंग देता है, स्टोरी को एक इम्प्रॉपर एंडिंग देता। ही वॉन्टेड टू बर्था टू बी किल्ड बाय द वुल्फ। वो अगर चाहता तो कह देता कि जो बर्था थी वो वुल्फ से मर गई। बट द आंट इंटरप्टेड एंड चेंज द एंडिंग। बट जो आंट थी उसने इंटरप्ट किया, बाधित किया और स्टोरी को चेंज कर दिया। देयर फॉर बैचलर थैंक्स टू द आंट। जो बैचलर ने थैंक्स किया आंट को। तो क्या लिखना है आपको आंसर, द बैचलर वॉन्टेड टू गिव एन इम्प्रॉपर एंडिंग। ही वॉन्टेड बर्था टू बी किल्ड बाय द वुल्फ, but the aunt interrupted and changed the ending. Therefore, the bachelor thanks the aunt. ये हो गए आपके कंप्लीट क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर फर्स्ट के। राइट डाउन इन द नोटबुक एंड कंप्लीट द चैप्टर इन गुड हैंड राइटिंग विदाउट एनी मिस्टेक्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।